Welcome me again. Yo bad. तो अब्दुल के बारे में मैम आपको भी थोड़ा पता चल गया। तो अब्दुल ना मेरा मतलब स्कूल टाइम का दोस्त है। जब हम लोग आई थिंक उस टाइम पे कुछ जाओ क्या मैं बाहर थोड़ा हम लोग उस टाइम पे कुछ वो टूट जाएगा कांच। मैं 6 महीने का पगार लेकर रखा छवि हम लोग ना उस टाइम कुछ आई थिंक 6th स्टैंडर्ड या 7th स्टैंडर्ड में थे। मालूम तो तभी अब्दुल और हम लोग सब लोग एक ही क्लास में भी थे। बाद में जाके तो अब्दुल दूसरे क्लास में शिफ्ट हुआ था और फिर मेरे क्लास में आया था। उस टाइम पे साथ में था। तो हम लोग सेम फर्स्ट रो लास्ट बेंच और 2 या 1 बेंच छोड़ के वो मेरी क्रश बैठती थी। तो मैं हमेशा ना उसको मतलब उसके ही पीछे लगे रहने का मैं कि हमेशा उसके पीछे ही पड़ा रहता था। हमेशा उसको ही मैं मतलब ट्राई करते रहता था। और इधर पे अब्दुल भाई सबसे फर्स्ट बेंच पर बैठते थे। अब्दुल भाई को कोई डिस्टर्बेंस नहीं, अब्दुल भाई अकेले ही अपने मचा रहे थे। तो अब्दुल के बाजू में जनरली कोई बैठता नहीं था। अगर अब्दुल के बाजू में कोई बैठ रहा है तो वो या तो उसको कोई पनिशमेंट मिली है या तो वो ऑलरेडी डेड है। ये 2 ही सिनेरियोस पे अब्दुल के बाजू में बैठती है। तो एक दिन ऐसे ही मैं बैठा हूँ और लगा पड़ा हूँ ट्राई करने में उसके साथ। और क्या कर रही हो, कहाँ जाओगी आज चलते हैं कहीं। और फर्स्ट बेंच पे एक दोस्त बैठता था आसिफ। ये मेरे रास्ते का लंबा सा रोड़ा, इसकी हाइट थी इरशाद जैसी। ये फर्स्ट बेंच पे बैठ के मेरा बोर्ड भी ब्लॉक कर देता था, मेरी पढ़ाई भी गई। और आगे बैठ के मेरी क्रश से दिन भर लगा रहता था। तो मेरी सेटिंग नहीं जाएगी, आसिफ को मारना था। ये मेरा पहला मोटिव था 30 स्टैंडर्ड में। आसिफ से बात कर रहा हूँ, आसिफ से भाई देख प्लीज यार। तो आसिफ भी सुन नहीं रहा, छोड़ो। मैं बैठा हूँ तो एक दिन ऐसे अब्दुल आके मेरे बाजू बैठ गया। बोला क्या हुआ भाई, मेरे को पनिशमेंट नहीं मिली है, क्यों आया तू इधर? तो अब्दुल बोलता है अचानक से थोड़ा काम है। बोला अच्छा क्या? तो आगे से मेरे को आवाज आई उसकी, प्रशांत। बोला भाई प्लीज आ रहा हूँ। लगता है उसकी कुछ रुमाल गिर रही है, उठा क्या? तो मैं वापस चला गया। तो अब्दुल बोलता भाई कुछ इंपॉर्टेंट है भाई, मेरे को सुन ले। बोला अच्छा बोल भाई क्या? एक काम करना, ऐसा कर स्कूल के बाद मेरे को मिल, स्कूल के बाहर अपन मिलते और डिस्कस करते क्या तेरे इशू है। तो अभी अपना डिसाइड हो गया कि हम लोग स्कूल के बाहर आएंगे और अब्दुल मेरे को मिलके अपना प्रॉब्लम बताएगा। और मैं तो मूड में नहीं सुनने के। तो मैंने पूरा कैलकुलेशन बिठा लिया कि अब्दुल और हम लोग छूटेंगे, हम लोग बाहर आएंगे। मैं अब्दुल से पहले बाहर आ जाता हूँ, वो भी पहले बाहर आ जाती है। तो ये हम लोग गेट तक आए, अब्दुल उस टाइम स्कूल में रहेगा। ये मैं उसको लेके आगे चला गया, अब्दुल यहाँ पे आया। और आगे उसके घर तक पहुंच गया, फिर तो ये मिल भी जाए तो कुछ प्रॉब्लम नहीं। मस्त कैलकुलेशन चल रहा है, सब एकदम अच्छा चल रहा है। लेकिन उल्टा हो गया, अब्दुल भाई पहले आ गए और वो आई एंड। तो मैं छुपने का भी ट्राई किया पर नहीं हो पाया और उसने पकड़ ही लिया। फिर एंड में आके वो मेरे को बोलता है कि छुप के कुछ मतलब नहीं। मैं बोला ओके भाई। मैं सामने आया, फिर उसने बोला बता भाई क्या प्रॉब्लम है। तो अब्दुल बोलता है देखो तुमने कभी सोचा तुम लोग ने कि मैं ऐसा क्यों? बोला इतना टाइम तो नहीं तेरे बारे में इतना सोचता रहूं। तो बोलता है तू नहीं चाहता मेरी कभी कोई गर्लफ्रेंड बने? बोला मेरा पता नहीं, तू तो सच में नहीं चाहता। अभी मेरी तूने कितनी बड़ी सेटिंग खराब की है तुझे पता नहीं। तो अब्दुल बोलता है प्लीज यार थोड़ा मेरी बात सुन ले। बोला अच्छा चल बता है क्या बात है, फिर भी देखता हूँ क्या इतनी बड़ी बात होगी। तो बोलता है तूने कभी, और ये उस टाइम की बात है 6th 7th में, जब भी अपने पास इतना इंटरनेट नहीं था। मतलब अपने जियो आने के बाद इंटरनेट इतना ज्यादा हो गया, उस टाइम पे इतना इंटरनेट था नहीं। तो कैसा इंटरनेट बहुत रेयर चीज थी, मोबाइल फोन्स बहुत रेयर था, लैपटॉप पीसी सब बहुत रेयर था। उस टाइम की बात है ये। तो उस टाइम किसको भी मतलब किसी के भी घर में पहली बात तो फोन होते नहीं थे, और जिसके घर में फोन होते थे वो थोड़ा ऐसा इलाइट
ये लाइक थोड़ा ऐसा मतलब ओ भाई ये तो बड़े घर का है भाई। तो जिसके भी घर पे फोन होता था ना तो भाई ये कुछ है, ये बड़े घर का है भाई। ऐसे ही कुछ अब्दुल भी था। तो अब्दुल आया, बोलता है तूने कभी इल्यूमिनाटी का नाम सुना है? मैं बोला हाँ हाँ चल इल्यूमिनाटी, ठीक क्या इल्यूमिनाटी। और उस टाइम पे मतलब अब तो अपने पास इल्यूमिनाटी से रिलेटेड हम लोग ने इतना सब कुछ देख लिया है कि अपने लिए ये टॉपिक पुराना है। पर जब हम लोग 6-7 स्टैंडर्ड में थे, इलाइट टॉपिक था ये, मतलब टॉप टियर टॉपिक था ये, कि जिसको इल्यूमिनाटी के बारे में बर्मुडा ट्रायंगल, वहां पे दज्जाल है, दज्जाल है वहां पे, एक राक्षस है, वहां पे जो भी प्लेन आती है वो खा जाता है। मजा आती थी ये सब सुनने की। और सच्चाई तो जानना ही नहीं, कोई सच्चाई बताने आ गया कि देखो भाई वहां पे एक साइंटिफिक चीज है, वहां पर ये केमिकल, अबे चुप बे दज्जाल है आ रहा है, देख भी रहा है, देख भी, तू बता रेडार कैसे खराब होता, बता ब्रो। वहां पे ना एक मैग्नेटिक फील्ड, चुप लॉजिकल बात कर रहा है, सुनना ही नहीं भाई तेरी। हम लोग को मजा आता था ये फैंटेसी सुनने में। ये उस टाइम की बात है। इल्यूमिनाटी सुन के मैं क्या, अब्दुल भाई क्या बोले, मैं वापस आ गया अब्दुल भाई के पास। तो अब्दुल बोलता है तुझे इल्यूमिनाटी के बारे में कुछ पता है? रिपीट मत कर, सुन लिया मैं। नहीं पता, बता। बोलता है एक्चुअली हम लोग एक ग्रुप है जो कि जहाँ पे हम लोग एक वेबसाइट होती है, वहां पे हम लोग रजिस्टर होते हैं। बोला ये सब पता है, मेन मुद्दे पे आ, तू कैसे रिलेटेड है इल्यूमिनाटी से? बोलता है देख इल्यूमिनाटी की ना एक ऑफिशियल वेबसाइट है www.illuminati.com। इतने डब्ल्यू? बोलता है तू नहीं जानता, शांत। बोला ओके। बोलता है इल्यूमिनाटी की एक ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे हम लोग जब जाते हैं ना रजिस्टर करके $20 की एक फीस देनी पड़ती है। ऑफिशियल मतलब रजिस्ट्रेशन फीस है, $20 भरते हैं वहां पे हम लोग और रजिस्टर हो जाते हैं। लेकिन वो वेबसाइट सबको नहीं मिलती। ना ना ना। बोला अच्छा ठीक है। बोला आगे? बोलता है, मैं बोला तो तू तो रजिस्टर हुआ नहीं होगा तेरे पास कहाँ से आगे $20 फकीर। बोलता है प्रशांत पहले पूरी बात सुन तो ले। बोला अच्छा बता। बोलता है कि मैं $20 दे के रजिस्टर होना पड़ता है वहां पे, फिर आपके घर पे ना आपको होम डिलीवरी में एक ग्रीन कलर की सीरम आती है, सीरम की बोतल इतनी बड़ी, वो जैसे आपको ब्लड देते हैं ना जब, तो इतनी बोतल में ब्लड, तो वैसे 2 ग्रीन सीरम्स आते हैं। और जब हम लोग वो सीरम इंजेक्ट करते हैं तो कुछ होता है। मैं बोला क्या? बोलता है चाची। मैं बोला तेरे साथ क्या हो रहा है? बोलता है मेरे घर पे भी सेम हुआ, मैंने उस पर रजिस्टर किया, $20 का फीस भरा, फिर मेरे घर पे वो सीरम आया, फिर एक रात को मैंने वो सीरम ले लिया। बोला उसके बाद क्या हुआ? बोलता है मैं हल्क बन गया, कपड़े फटे। मैं बोला हल्क बन गया? भाई क्या हो रहा है तेरे साथ? बोलता है भाई मैं सच में हल्क बन रहा हूँ रात को। मैं बोला कैसे? बोलता है अच्छा एक बात बता, हल्क बनते तो क्या होता है? बोला हल्क बन जाते हैं। बोलता है नहीं, प्रोसेस क्या होता है, बॉडी के साथ क्या होता है, चेंजेस क्या होते हैं, फिजिकल चेंजेस। बॉडी बड़ी हो जाती है, सब बड़ा हो जाता है, और वो सब बड़ा होने से क्या होता है? फट जाते कपड़े। लॉजिक, फट जाते कपड़े। बोलता है एग्जैक्टली, मैं भी रोज सुबह बिना कपड़े के उठा हूं। मैं बोला उस हिसाब से तो मैं रोज हल्क बन रहा हूँ, मैं तो बचपन से हल्क हूँ फिर। तो बोलता है तू मेरी बात समझ ही नहीं रहा प्रशांत। मैं बोला समझने लायक कर रहा है। तो उस दिन ना मैं एक पॉइंट ऐड करना भूल गया था। तो मतलब मैंने उससे पूछा, मैंने अब्दुल से पूछा, मैं बोला तूने मेरे से स्कूल में पूछा था कि तेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, कुछ नहीं है, तो तुम लोग जानना नहीं चाहते क्या कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड क्यों नहीं है? तो हम लोग तेरे से मतलब मैंने सीरियसली नहीं लिया था, पर अब ले रहा हूँ। जैसा कि तूने बताया तू हल्क बन जाता है। अच्छा किसी ने यहाँ पे मार्वल में कोई इंटरेस्टेड है? मार्वल मूवीज देखता है? देखते। किसी को हल्क का कॉन्सेप्ट पता है?
हाँ चल जिनको नहीं पता उनको बता देता हूँ। हल्क एक ऐसा कैरेक्टर है, मतलब वो उसकी जितनी ज्यादा, मतलब वो जितना ज्यादा एक्साइटेड होता है या गुस्सा होता है उसकी पावर्स बढ़ते आती हैं। मतलब है ना, वो उसको जितना एंग्री करोगे आप या जितना उसको खुश कर दोगे वो उतना ज्यादा उसकी पावर्स बढ़ते जाएंगी। हल्क का ऐसा सीन है। तो मैंने बोला भाई अगर तू कभी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ज्यादा एक्साइटेड हो फट जाएगी। लॉजिक है ना। अगर कभी तू हल्क बन के तू जाएगा नहीं, तू गर्लफ्रेंड के साथ, तू गया तो था अब्दुल बन के, तू बाहर आ रहा है हल्क बन के। तेरे पेट पे खून के निशान। तो अगर कभी ऐसे तू ज्यादा ओवर एक्साइटेड हो गया और हल्क बन गया तो बेचारी फट गई। आई कैन अंडरस्टैंड भाई। तो ये कंसेप्ट तो अब्दुल भी नहीं समझा। अब्दुल को अब्दुल बोलता है ब्रो इतना डीप तो मैं भी नहीं गया। मैं बोला जा भी मत, हट जाएगी। फिर उसके बाद अब्दुल को मैंने बोला चल छोड़ भाई, जाने दे ये सब बातें, ये सब अच्छी बातें नहीं है, मत किया कर। तो अब्दुल मेरी बात मान ही नहीं रहे। अब्दुल अभी भी जिद पे आ रहा है, बोलता भाई मैं हल्क हूँ। मैं बोला मान लिया भाई हल्क, जा अब मेरे को छोड़ दे, जाने दे। फिर अब्दुल मेरे को बोलता है कि अच्छा तू यकीन नहीं हो रहा? बोला नहीं। बोलता मैं तेरे को प्रूफ करता हूँ। बोला क्या प्रूफ करेगा तू? बोलता है ठीक है रुक जा, मेरे को ना, मैं बोला करेगा कुछ करेगा। बोला फिर मैं सोचने रहा हूँ, बोला कुछ वीडियो रिकॉर्ड करके दिखाएगा। बोला मैं सोच भी क्यों रहा हूँ, ये थोड़ी ना हल्क बनता हूँ। मैंने अब्दुल को बोला अच्छा एक सेकंड, तू इससे पहले कुछ प्रूफ करे, मैं तेरे से एक और क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। अच्छा ये भाई अपने रिलीजन में ना होके भी इतना घुसा हुआ था, ये इसने कैरेक्टर भी ग्रीन ही डिसाइड किया। मैं बोला अच्छा एक बात बता, तू हल्क ही क्यों बन रहा है? तो आयरन मैन भी तो बन सकता था ना। तो अब्दुल वाज लाइक कि मैं, हाँ भाई ऐसा मैं हल्क ही क्यों बनता हूँ? अब्दुल बोलता है शायद उसकी रजिस्ट्रेशन फीस $25 होगी। तो 5 सेकंड बाद हम लोग कैलकुलेटर लेके बैठे थे। नहीं सबसे महंगी तो मिस मार्वल होगी। नहीं नहीं क्या लग रहा है? क्या लगता है? तो डेडपुल। तो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं बैठ के कि तू हल्क ही क्यों बन रहा है भाई, ग्रीन में इतना क्या ऑब्सेशन है, तू तो इल्यूमिनाटी है। तो ये सब डिसीजन चल ही रहा है कि मैंने उससे प्रूफ मांग लिया। बोला बता भाई आज तू प्रूफ कर ही दे, कैसे हल्क बनता है? तो बोलता है मेरे दादा मुझे हल्क बनते हुए देखे हैं। बोलता है मेरे दादा मेरे साथ ही सोते हैं। जब मैं सुबह सो के उठता हूँ ना, जब मैं सुबह सो के उठता हूँ ना तो मेरे दादा नीचे गिरे हुए। मैं बोला क्या बात कर रहा है भाई तू, तेरे दादा नीचे गिरे रहते? बोला तेरे दादा, बोलता है मेरे दादा ने मुझे देखा है हल्क बनते, मतलब उन्होंने अपनी आंखों से देखा। बोला भाई मोतिया बिंदा का तेरे दादा की उम्र क्या हो गई है, तेरे दादा को तो पैंट के अंदर भी हल्की दिखता है। तो अब्दुल बोलता है नहीं भाई मेरे दादा की आंखें वाखें सब ठीक है, मेरे पास प्रूफ भी है। मैं बोला मैं घर पे गया और मैं घर पे आकर बहुत टेंशन में आ गया, मैं पूरा PTSD में चला गया। बोला क्या हो रहा है ये सब मेरे साथ, मेरे आसपास के दोस्त कैसे हैं? और मैं बोला अगर मैं इमेजिन करने लगा चीजें, मैं बोला अगर मैं भी सुबह हल्क बनता तो कैसा होता। तो मैं पापा के पास गया, बोला पापा आजकल बॉडी बन रही है, आजकल कुछ चेंज नहीं लग रहा आपको? पापा, लेकिन लोगों के पापा होते हैं, मेरा बाप है। बाप बोलता है क्या? मेरा वैसे फोन चलाते हो क्या? बोला पापा आपको कुछ चेंजेस नहीं लग रहा मेरे बॉडी में, ऐसा कर रहा हूँ। तो पापा बोलते कि कैसे चेंजेस, किस टाइप?
मैं बोला मैं सुबह उठता हूँ तो बेड वेड तो ठीक रहता है ना, बेड वेड तो नहीं तोड़ रहा ना मैं। पापा बोलते इधर आ। मैं बोला पापा वैसा वाला बेड नहीं तोड़ना, थोड़ा समझो। बोले कैसा वाला? बोला थोड़ा बड़ा हो जाता फिर मारो। बोला पापा ये वाला भी नहीं, प्लीज समझो, मैं रात को हल्क बन रहा हूँ, फिर मार रहे मेरे को। तो मैंने ये इमेजिनेशन ही ड्रॉप कर दिया। बोला नहीं भाई, अब्दुल का घर अलग है, मेरा घर अलग है। मेरा बाप मुझे बाप हल्क बन जाएगा, मैं नहीं बन पाऊंगा। फिर अगले दिन ये सब कुछ सिनेरियो खत्म ना, हम लोग सुबह ऐसे ही बैठे हुए हैं और हम लोग विंडो साइड ही बैठते थे। मतलब ये हम लोग का प्रीमाइसेस है, ये हम लोग की विंडो है, और यहाँ से कोई भी आती को हेलो ऐसा हम लोग। और कभी कभी तो हम लोग ऐसे बैठ के ना दोस्त लोग में शर्त लगाते थे, जो पहली लड़की गुजरी उसको प्रपोज करना है। तो एक दिन हेड ऑफ द डिपार्टमेंट गुजर गई, तो मैं ऐसे बैठा था, हेलो आई लव यू, और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मेरे को ऐसे पकड़ के लेके गए, चलो भाई आई ऑल्सो लव यू, आई ऑल्सो लव पेरेंट टीचर मीटिंग, ऐसे ही पकड़ के मेरे को लेके चली गई। तो वहां से हम लोग ऐसे बैठे हैं और हेलो ऐसे बस हेलो रेडी है, वहां से किसी के रोने की आवाज आ रही है। तो रोते रोते हम लोग देख रहे थे कोई आएगा नहीं, तो रोता रोता कोई आ रहा है। मैं बोला अभी ये तो अपना अब्दुल है भाई, अब्दुल को कोई इंसान अब्दुल को कोई ऐसा मारते हुए लेके आ रहा है। मैं खुश हो रहा हूँ अंदर अंदर, अरे भाई देखो साइड सीइंग, अब्दुल मार खा रहा है, अब्दुल आ रहा है मार खाते हुए। और वो एक मतलब एक लंबा सा आदमी है, उसको दाढ़ी है, और वो मारे जा रहा है अब्दुल को। मैं गया, बोला जरा देखना पड़ेगा, बहुत मजा ले ली, दोस्त मार खा रहा है भाई। मैं बोला हल्क नहीं बन रहा तुम। तो अब्दुल बोलता है पापा है भाई पापा। मैं बोला अंकल, मैं हंस दिया। मैं बोला ये तो हम लोग कब से करना चाहते थे। तो बोलता है अरे बेटा पता नहीं क्या अनाप शनाप आके बातें करता रहता है, बोलता है मैं हल्क बन रहा हूँ। मैं बोला अंकल आपको पता नहीं वो अनाप शनाप बातें मैं ही जानता हूँ सिर्फ। बोलता क्या हुआ बेटा यहाँ भी कुछ बन रहा है क्या ये? बोला नहीं अंकल ये मतलब क्या सीन क्या है इसका, ये क्या है इसका? बोलते रात को मुझे उठ के बोलता है पापा मुझे संभालो, मैं बाहर जा रहा हूँ आउट ऑफ कंट्री, जबकि चड्डी में सो रहा है, कुछ बाहर नहीं जा रहा आउट ऑफ कंट्री, चिल्ला रहा है और मारे जा रहे इसको, मारे जा रहे। बोला अंकल रुक जाओ, गुस्सा हो जाएगा तो हल्क बन जाएगा, के जोक्स मारे जा रहा हूँ। बोला अब मेरी बारी है, इसका आप मुझे भी मारे। तो उसके पापा बोलते हैं अरे बेटा पता नहीं क्या तो भी हरकतें करता रहता है, कौन सी तो एक अलग ही वेबसाइट में $20 भेज के बैठा है। मैं बोला अंकल हाँ $20 भेज के बैठा, मैं फ्री में बनता हूँ रोज हल्के। वापस एक गंदा जोक मार दिया मैंने। फिर उसका बाप बोलता है पता नहीं कहाँ तो भी $20 मेरे वेस्ट करके बैठा है, मुझे उस दिन नोटिफिकेशन आया $20 जो भी अमाउंट होता है उतना डिडक्टेड, और अलग अलग हरकतें करता रहता है। फिर बाद में हम लोगों को पता चला कि उसको एक थोड़ी मेंटल प्रॉब्लम है, उसको एक मेंटल डिसऑर्डर है, वो चीज़ें इमेजिन करता है, वो अलग अलग चीज़ें खुद ही एक सिनेरियो बना लेता है वो एक, और अलग अलग चीज़ें करता है, अलग अलग हरकतें करता है। कभी आके मेरे को बोलता है कि मतलब वो बहुत ज़्यादा गोरा था, मतलब वो बहुत उसका कॉम्प्लेक्शन बहुत गोरा था, तो जब वो ऐसे बैठता था ना जनरली उसका मूड ऐसा था, और यहाँ से उसकी 2 नस दिखती थी, नर्व्स, यहाँ से ऐसे इधर। तो वो आके मेरे को बोलता है ये देख ग्रीन दिख रहा है, हल्क बनते ना ऐसे ही होता। मैं बोला भाई, तो वो ऐसी सब हरकतें इमेजिन करता था। तो बाद में ये चीज मुझे पता चली तो मुझे थोड़ा सा तभी भी गिल्ट नहीं हुआ, बोला ऐसी हरकतें इतना गंदा इमेजिन, हल्क बन रहा है। तो बाद में ऐसा हम लोग को पता चला तो थोड़ा सा हम लोग उसको समझाए कि भाई ऐसा सब नहीं करना चाहिए। तो अब्दुल थोड़ा सा समझा, फेंकना कम कर दिया कि मैं ये बन जाता हूँ वो बन जाता हूँ, उसने अपने आप को थोड़ा संभाला। पर अभी भी उसका मेंटल स्टेबिलिटी अभी भी सही थी नहीं, अभी भी वो अजीब हरकतें करता था। तो उस टाइम बाद हम लोग स्कूल में एनुअल डे फंक्शन था। तो एनुअल डे फंक्शन में हम लोग
जैसे अब हमारा रोज काम है स्पोर्ट्स डे एनुअल डे, क्या करते थे, चम्मच फंसा के मार्बल रख के भागते थे, यही काम था हम लोग का, इससे ज्यादा हम लोग किसी काम के थे नहीं। तो हम लोग वहां पर भी लास्ट बेंच में बैठे हुए हैं, और हम लोग के स्कूल वाले एनुअल डे कैसा रखते थे कि एक पूरा मिट्टी वाला ग्राउंड होता था, पूरा वो जिसमें मिट्टी 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 होती थी, और वहां पर एक कपड़ा बिछा देते शादी वाला जिसमें दाल भी गिरी थी, और वहीं पे हम लोग को बैठा और हम लोग वहां से उठा उठा के रनर्स पे पत्थर मारते थे, ये देख, गिरेगा, ये देख, गिरा ना। तो बस ऐसी कुछ हरकतें हम लोग कर रहे थे लास्ट में बैठ के। तो अब्दुल मेरे को बोलता है, बोला क्या हुआ भाई? तो अब्दुल मेरे को बाहर लेके गया उठा के, और हम लोग के स्कूल में 2 ग्राउंड थे, ये हम लोग का लेट सपोज ये हम लोग का स्कूल है, ये ऐसा स्ट्रक्चर था स्कूल का लंबा, ये इसके पीछे वाला पार्ट, स्कूल के पीछे एक पतला सा रास्ता था जहाँ पे एंड में एक वाटर बेसिन था, और ये स्कूल के सामने एक ग्राउंड और इधर एक ग्राउंड जहाँ पे एनुअल डे फंक्शन हो रहा था। तो स्कूल के पीछे साइड ऐसे हम लोग घूम रहे थे। अब्दुल को सिगरेट पीना था बस, और कुछ नहीं। तो अब्दुल ऐसे सिगरेट पी रहे हैं, मतलब सिगरेट निकाला उसने, और सिगरेट निकालते निकालते मेरे को बोलता है कुछ तो तूफानी करते हैं। मैं बोला तूफानी? वापस तू हल्कुल बन रहा है। बोलता है चुप रहे भाई, नहीं यार। बोला तो फिर क्या तूफानी करना है पता? तू तीसरे वाले रनर को मारे, रेड हाउस वाले को गिर जाएगा। बोलता नहीं, कुछ बड़ा करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं। हम लोग कितनी में? बोला 6, 7। बोलता कुछ ऐसा करते हैं कि 10th वाले भी याद करें कि भाई ये लोग क्या करके चले गए। बोला अच्छा क्या करना है ऐसा? तो बोलता इधर मेरे साथ। मेरे को लेके गया अपने से, यहाँ पे एनुअल डे फंक्शन हो रहा है, ये ग्राउंड पे हम लोग थे, ऐसे मेरे को स्कूल के पीछे लेके गया, एंड में वाटर बेसिन के पास, वहाँ 2 प्यार करने वाले पंछी लगे पड़े थे। मैं बोला ये तो तूफानी हो रहा है, ये तूफानी मैं तेरे साथ नहीं करूंगा। तो अब्दुल बोलता है शांत रहे। और स्कूल के ऊपर ना ऐसे कपड़ा डाला हुआ था, मतलब वो वाला जो कपड़ा होता है ना एकदम मखमली टाइप, और उसके ऊपर मतलब एनुअल डे में बेसिकली सजाया हुआ था स्कूल को, और उसके ऊपर एक वो था, क्या बोलते उसको, वो दिवाली में लाइटिंग लगाती ना अपन खिड़की पे, वो वाली लाइटिंग लगी हुई थी। अब्दुल मेरे को ऐसे स्कूल के पीछे लेके गया, सिगरेट मुंह में रखा, सिगरेट ऐसे ऐसे माचिस उसने लाइट किया, और मैं पूछ ही रहा हूँ उससे कि बोल भाई क्या करना है? बस सिगरेट पीने को तूफानी करना नहीं बोलते। ऐसे उसने सिगरेट लाइट किया और वो ऐसे छोड़ दिया कपड़े के पास। कपड़े में मतलब मैं ऐसे खड़ा हूँ, ये मेरे पीछे से कपड़े का एंड आ रहा है जहाँ पे उसने फेंका, मैं इग्नोर कर दिया, माचिस की तिल्ली तो फेंका है, पीछे कोई धुआं उठने लगा, और अब्दुल पीछे आग लग रही है। मैं बोला भाई, मैं पीछे देखा, बोला बे आग। मैं बोला अब्दुल आग लग गई बे। अब्दुल बोलता है चल। मैं बोला भाई ये तूफानी कर रहा था इसको। मैं उसको आग को ऐसा ऐसा करके बुझाने ट्राई कर रहा हूँ, आग बुझ ही नहीं रही। वो मखमल का कपड़ा एकदम फट से आग पकड़ लिया उसने, और ऊपर से वो लाइट फूट रही है, फुट फुट फुट, और वहां एंड में उन लोगों को फर्क ही नहीं हुआ। मैं आवाज देके उन लोगों को इशारा किया, बोला भाग जाओ, ये करने के लिए बचोगे भी नहीं, रात पड़